से दोस्त थे जो हर काम में टेक्नोलॉजी घुसाने की कोशिश करते थे। एक दिन बिट्टू ने शहर से लौटकर घोषणा की, मोनू, अब हमारा गांव डिजिटल बनेगा। मैंने सुना है कि आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया है, तो हमारी खेती और जानवर क्यों नहीं। मास्टर प्लान। बिट्टू एक पुराना हेडफोन और कुछ रंगीन लाइटें लेकर आया। उसने अपनी भैंस लाजो के गले में हेडफोन लटका दिया और सींगों पर टेप से लाइटें चिपका दी। मोनू, भाई ये भैंस को डीजे क्यों बना दिया? बिट्टू, ये डीजे नहीं है, ये स्मार्ट भैंस है। इसे मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब जैसे ही लाजो को भूख लगेगी, मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा, लाजो इज हंग्री। गड़बड़ घोटाला। तभी गांव के सरपंच जी वहां से गुजरे। बिट्टू ने टशन में आकर अपना फोन निकाला और बोला, सरपंच जी देखिए, अब लाजो खुद बताएगी कि उसे कब क्या चाहिए। अचानक बिट्टू के फोन पर एक जोरदार गाना बजने लगा। लाजो भैंस, जो पहले से ही उन चमकती लाइटों से परेशान थी, गाने की आवाज सुनते ही पागल हो गई। उसने ऐसी दौड़ लगाई कि बिट्टू का डिजिटल कंट्रोल रूम, उसकी खटिया हवा में उड़ गया। लाजो महू धूल उड़ाते हुए पूरे गांव में दौड़ पड़ी। असली नोटिफिकेशन। लाजो सीधे सरपंच जी के गन्ने के खेत में जा घुसी और फसल का सत्यानाश करने लगी। सरपंच जी चिल्लाए, अरे ओ बिट्टू, तेरी इस ब्लूटूथ वाली भैंस ने मेरा खेत उजाड़ दिया। ये कैसा नोटिफिकेशन है? बिट्टू हांफते हुए पहुंचा और अपना फोन दिखाते हुए बोला, बिट्टू, सरपंच जी टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए, फोन पर मैसेज आया है, डिवाइस आउट ऑफ रेंज। सबक। शाम को बिट्टू और मोनू खेत के किनारे उदास बैठे थे। लाजो आराम से घास चर रही थी, बिना किसी लाइट और बिना किसी हेडफोन के। मोनू, तो कल का क्या प्लान है? क्या अब हम ट्रैक्टर को वाईफाई से चलाएंगे? बिट्टू, नहीं भाई, कल से हम वही करेंगे जो लाजो चाहती है। मोनू, वो क्या? बिट्टू, शांति से घास काटना और टेक्नोलॉजी को सिर्फ रील देखने तक सीमित रखना। से दोस्त थे जो हर काम में टेक्नोलॉजी घुसाने की कोशिश करते थे।
एक दिन बिट्टू ने शहर से लौटकर घोषणा की, मोनू, अब हमारा गांव डिजिटल बनेगा। मैंने सुना है कि आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया है, तो हमारी खेती और जानवर क्यों नहीं। मास्टर प्लान। बिट्टू एक पुराना तरीका है भीख मांगने का। और कुछ रंगीन लाइटें लेकर मैं गरीब हूँ। उसने अपनी भैंस राजू के गले में मैं गरीब हूँ। दिया और सींगों पर टेप से लाइटें चिपका दी। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई ये भैंस को डीजे क्यों बना दिया? ये डीजे नहीं है, ये स्मार्ट भैंस है। इसे मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब जैसे ही लाजो को भूख लगेगी, मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा, लाजो इज हंग्री। गड़बड़ घोटाला। तभी गांव के सरपंच जी वहाँ से गुजरे। बिट्टू ने टशन में आकर अपना फोन निकाला और बोला, सरपंच जी देखिए, अब लाजो खुद बताएगी कि उसे कब क्या चाहिए। अचानक बिट्टू के फोन पर एक जोरदार गाना बजने लगा। लाजो भैंस, जो पहले से ही उन चमकती लाइटों से परेशान थी, गाने की आवाज सुनते ही पागल हो गई। उसने ऐसी दौड़ लगाई कि बिट्टू का डिजिटल कंट्रोल रूम उसकी खटिया हवा में उड़ गया। झूठ बोल रहा है। हमारे पूरे गांव में दौड़ पड़ी। असली नोटिफिकेशन। लाजो सीधे सरपंच जी के गन्ने के खेत में जा घुसी और फसल का सत्यानाश करने लगी। सरपंच जी चिल्लाए, अरे ओ बिट्टू, तेरी इस ब्लूटूथ वाली भैंस ने मेरा खेत उजाड़ दिया। ये कैसा नोटिफिकेशन है? बिट्टू हांफते हुए पहुंचा और अपना फोन दिखाते हुए बोला, बिट्टू, सरपंच जी, टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए, फोन पर मैसेज आया है, डिवाइस आउट ऑफ रेंज। सबक। शाम को बिट्टू और मोनू खेत के किनारे उदास बैठे थे। राजू आराम से घास चर रही थी। चले, बिना एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो कल का क्या प्लान है? हम ट्रैक्टर को वाईफाई से चलाएंगे? नहीं भाई, कल से हम वही करेंगे जो लाजो चाहती है। मोनू, वो क्या? बिट्टू, शांति से घास काटना और टेक्नोलॉजी को सिर्फ रील देखने तक सीमित रखना। टेंशन नहीं लेने का। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I am sorry बाबू। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। नाइस। What? Bro, what are you talking about, man? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके